नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का जो मेन हेडिंग है, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ईडी फाइल्स। ईडी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट डायरेक्टर। फाइल चार्ज शीट, इसका मतलब होता है शिकायत दर्ज करा दी फाइल के अंदर अगेंस्ट सोनिया राहुल इन हेराल्ड केस। सोनिया और राहुल के खिलाफ एक फाइल चार्जशीट दर्ज कराई है इन हेराल्ड केस। हेराल्ड कंपनी के बारे में एक चार्जशीट दर्ज करी है एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने। आजकल ईडी का बड़ा जबरदस्त रुतबा चल रहा है और ईडी किसी के यहाँ भी छापा मार सकता है फाइनेंस से रिलेटेड केसेज में। तो सोनिया और राहुल के खिलाफ इसने एक चार्जशीट पेश करी है, उसका हवाला दिया हुआ है। तो ये तो होगी आज की टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की मेन हेडिंग। अब हमारी प्रैक्टिस करनी है हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से हम लोग इंग्लिश के माहौल में ढल जाते हैं और इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह हम उसको काम में लेते हैं और इंग्लिश को लैंग्वेज समझ करके हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, इसी तरह से हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर हम इंग्लिश को एक सिर्फ और सिर्फ भाषा समझें। तो भाषा समझने के लिए उसके एनवायरनमेंट में ढलना जरूरी है, उसके शब्दों को जानना जरूरी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं। सिर्फ एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक छोटा सा आर्टिकल हम रोज लेते हैं और उस आर्टिकल की हम सिर्फ स्टडी करते हैं। एक आर्टिकल की, इसमें करीबन सैकड़ों आर्टिकल होंगे, लेकिन हम एक ही आर्टिकल लेते हैं, एक की परफेक्ट स्टडी करते हैं और जैसे एक में परफेक्ट हो गए तो सब में परफेक्ट हो सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस नैरो फोकस विद वाइड एंगल व्यूइंग। अगर इसका मीनिंग समझोगे तो ये बैलेंस का मतलब बैलेंस करो, किस चीज को करो, नैरो फोकस को विद वाइड एंगल। नैरो का मतलब होता है सकड़ा फोकस कैमरे की तरह, विद वाइड एंगल चौड़े एंगल की तरह व्यूइंग, और इस तरह से उसका व्यू करो। व्यू यानी देखो। अब ये किसी की सोच है, एक बहुत बड़े राइटर की सोच है, उसने ये हेडिंग दिया है तो इसका डिस्क्रिप्शन भी इसी से रिलेटेड होगा। अब इसको लिखने वाले हैं हुमायूं ताबा। अब हुमायूं ताबा की एक झलक मैं दिखा देता हूं। ये इस चैप्टर को लिखने वाले हैं और इनकी खासियत ये है कि हुमायूं ताबा राइटिंग इन द कॉलम of the Times of India made a distinction between truth and fact. Distinction का मतलब होता है अलग अलग करना, भेदभाव करना या उसकी एक्सपर्टाइजेशन। ट्रुथ क्या है, फैक्ट क्या है, उसको ये डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। तो इसी का आज हम लेख पढ़ेंगे। अब इन्होंने इस लेख में क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। जैसा मैंने हेडिंग आपको पढ़ के सुना दिया कि बैलेंस करो नैरो फोकस विद वाइड एंगल। ये कैमरे का काम होता है, एक नैरो फोकस विद वाइड एंगल कैमरे से किया जा सकता है और कैमरे से ही व्यू किया जाता है, देखा जाता है। लिखने वाले मैंने आपको बता दिया कि हुमायूं ताबा है। और अब ये क्या लिखते हैं, यहां से हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, बाकी सब चीजें दिमाग से निकाल दी, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते ही हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसमें पढ़ने की सबसे बड़ी एक कला है सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। उससे अनजाने वर्ड्स का मीनिंग भी हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कई बार।
तो हम अनजाने वर्ड्स को भी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। एक हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ और सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इतना सा हम ध्यान रख लेंगे तो हमको ग्रामर की डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इंग्लिश अखबार पढ़ने से हम पूरी ग्रामर में भी परफेक्ट हो जाएंगे और इंग्लिश भाषा में भी परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा लेंसेज, कैमरा के अंदर जो लेंस होता है कांच, कैन शिफ्ट फोकस, उससे हम फोकस करते हैं, सेटिंग करते हैं। शोइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज को देखते हुए, शोइंग यानी दिखाते हुए या देखते हुए, इन व्हाट माइट बी कॉल्ड ए टाइट शॉट, और उसी को टाइट शॉट कहते हैं। एक शॉट ले लो कैमरे से, उसको टाइट शॉट कहते हैं। और गो, और जाओ, फॉर ए वाइड एंगल, और उसका एंगल भी बहुत बड़ा कर देते हैं तो दूर तक का कवर हो जाता है उसमें। एक्सपांडिंग द स्कोप, स्कोप का मतलब जो भी हमें दिख रहा है उसको एक्सपांड, फैलाते हुए करना। इट मे बी वर्थ वाइल, वर्थ वाइल का मतलब होता है काम की चीज, ये कोई काम की चीज हो सकती है। टू कंपेयर दीज मोड्स, ये जो मोड्स का मतलब होता है तरीका, इन तरीके से हम फोकस करते हैं। ऑफ विजुअल परसेप्शन, विजुअल यानी आंख से देखने वाला, परसेप्शन यानी हमारी समझ, जो हम कैमरे के लेंस से देखते हैं। टू आवर वेज, हमारे सारे रास्ते। ऑफ परसीविंग, परसीव का मतलब होता है जो हमारे दिमाग में आती है उसको परसीविंग कहते हैं। एंड प्रोसेस, और उसी से हम काम करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस, यही हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताया है। ए लाइट टाइट फोकस, टाइट का मतलब एक सटीक। मेंटली स्पीकिंग, मेंटली यानी दिमाग से बोलते हुए। बिकॉज ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्टेडनेस, रेस्ट्रिक्ट मतलब उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करने से। ऑफन लीड्स टू फिक्सेशन, अक्सर जो ये चीज होती है ना, फिक्स हो जाती है। 8 टाइम्स, समय के ऊपर। दिस वुड रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट का मतलब टकराएगी। स्ट्राइविंग टुवर्ड्स टू मच परफेक्शन, स्ट्राइविंग का मतलब होता है कोशिश करते हुए। टुवर्ड्स टू मच परफेक्शन, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन गेन। परफेक्शन का मतलब एक्सपर्ट। परफेक्शनिज्म, ये एक नाउन बन गया है। परफेक्शनिज्म इज ए नैरो फोकस। परफेक्टनेस क्या है? परफेक्टनेस है कि एक सटीक चीज को देखना। नैरो फोकस यानी लेंस को छोटा करके उसको फोकस डालना। अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो आराम से दिखती वैसी नहीं। बिकॉज इट एलिमिनेट्स, एलिमिनेट का मतलब होता है ये हटा देती है। द इम्परफेक्शन, देखो परफेक्शन का मतलब होता है परफेक्ट चीज, इम्परफेक्शन यानी नॉट परफेक्ट चीज। जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उसको एलिमिनेट कर देती है। एंड मेस इन लेस, सॉरी मेस इन नेस, मेस का मतलब होता है गड़बड़ा, और गड़बड़ाहट को दैट इज नेचुरली वुवन, जो कि अब नेचुरली यानी अपने आप, वुवन यानी बनी गई, जैसे स्वेटर वुवन होती है ऐसे बनी हुई। इनटू आवर लाइव्स, जो हमारी जिंदगी में बनी हुई है। उन बेकार की चीजों को हटा देना और काम की चीज पर फोकस करना, इसका मतलब यह है। जापानी पॉटर्स, पॉटर्स किसको कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको पॉटर्स कहते हैं। अवेयर ऑफ दिस, इस चीज को जानते हैं। डेलिब्रेटली ड्रॉप, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके ड्रॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। सम अनइवन ग्लेज, कुछ जो ग्लेज का मतलब चमक, कुछ जो चमक होती है उसको
रोक देते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्लेजिंग ए पॉट, उसकी चमक पूरी हो जाने के बाद। जिस चीज को नहीं चमकाना होता उसको रोक देते हैं वो। सीमिंगली, सीम का मतलब होता है देखना, या सीम का मतलब सलवट भी होता है। स्लोपी, स्लोपी, सीमिंगली स्लोपी, वो स्लोपी दिखती है बट इनफैक्ट, लेकिन सच्चाई में इंटरनेशनल टू अवॉइड द रिजिडिटी ऑफ परफेक्शन। लेकिन वास्तव में इंटरनेशनल चीज क्या है? टू अवॉइड, उसको हटा देना, द रिजिडिटी ऑफ परफेक्शन। जो रिजिडिटी का मतलब दृढ़ता जो है ना, उसको हटा देना। अवॉइड, शून्य कर देना। दिस रेंडर्स, रेंडर्स का मतलब होता है देना। यह देती है दी पीस, पीस यानी शांति, सॉरी पीस यानी टुकड़ा। ये एक टुकड़ा, पीस है, PEACE, पीस यानी शांति होती है, यह है पीस यानी टुकड़ा। दिस रेंडर द पीस इट्स सिग्नेचर, इट्स सिग्नेचर अलाइवनेस। ये ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल जिंदा चीज है। ए जैन स्टोरी, अब जैन स्टोरी एक है, डेमोन्स्ट्रेट्स, बताती है, दिस वेल, इसको बहुत अच्छी तरीके से बताती है जैन स्टोरी। क्या है? ए जूनियर मॉन्क, एक जूनियर मॉन्क था, वाज सेंट टू स्वीप लीव्स, उसको भेजा गया, स्वीप यानी झाड़ू लगाने के लिए, लीव्स यानी पत्तों को के ऊपर झाड़ू लगाने के, इन दी गार्डन, गार्डन में। दी एबिट, एबिट किसको कहते हैं? जो वहां का महंत होता है ना, पुजारी, इंचार्ज था वो। वॉकिंग बाई नोटिस्ड, उस वॉकिंग कर रहा था और बाई नोटिस्ड उसके दिमाग में आया, इट वॉज परफेक्टली स्वेप्ट, बोला इसने तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से झाड़ू लगा दिया है। विदाउट ए सिंगल लीफ लेफ्ट, बिना एक भी पत्ता छोड़े इसने बहुत अच्छी झाड़ू लगा दी। द यंग मॉन्क थॉट, जो मॉन्क था उसने सोचा, ही वुड बी प्लीज्ड, उसने सोचा कि ये बड़ा खुश होगा। हाउएवर, फिर भी, द एबेट स्टेप्ड फॉरवर्ड, जो महंत था उसने स्टेप आगे कदम रखे, एंड जेंटली सूक, सैक का मतलब हिलाना, सूक यानी हिला दिया, दी ट्री, ट्री को हिला दिया। विच लीड टू सम लीव्स फॉलिंग, जिसकी वजह से कुछ लीव्स और गिर गए। उसने तो सफाई कर दी थी लेकिन कुछ लीव्स और गिर गए। प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी खुश होते हुए। ही टर्न्ड टू द जूनियर मॉन्क, वो जूनियर मॉन्क के पास गया, एंड सेड, कहा, आह गुड क्लीनिंग, आपने बहुत अच्छी क्लीनिंग करी। इंडिकेटिंग इट, इसको दिखाते हुए, इंडिकेटिंग इट, इट वाज अननेचुरल। ये इशारा कर, इंडिकेट का मतलब इशारा कर रही है कि इट वाज अननेचुरल, ये दिखा रही है कि ये तो अननेचुरल है। देयरफॉर, इसलिए, नैरो फोकस, नैरो फोकस का मतलब ग्लास से सेटिंग करके देखना, टू एज्यूम दैट, ये सोचना, ए ट्री शुड नॉट हैव सम लीव्स अंडर इट, ये एज्यूम करना अननेचुरल है कि ट्री के नीचे एक भी पत्ता नहीं है। दिस नैरोनेस, जो नैरोनेस है, इन द स्पिरिचुअल सेंस, आध्यात्मिक तरीके से, रिवील्स यानी खोल के रख देती है, इटसेल्फ इन द नथिंग बट, ये खोल के रख देती कि ये कुछ भी नहीं है, बट दिस, लेकिन यह है, रिप्लेसिंग दी पूर्ण, पूर्णम को पूर्ण बोला गया है, हटाते हुए, पूरे के पूरे को हटाते हुए, विच इज द वाइड एंगल, वाइड एंगल का मतलब दूर तक कवर करना,
और उसी को होल कहते हैं। विद ए रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच, मतलब कुल मिला के सकड़ी अप्रोच। दिस लिमिटिंग व्यूइंग, ये जो चीज है, ये व्यूइंग कुछ लिमिटेड व्यूइंग हो रही है, विच आल्सो डिस्टॉर्ट्स, ये भी खराब है। डिस्टॉर्ट का मतलब गड़बड़ है। बिकॉज ए फर्टाइल ग्राउंड, क्योंकि ये जो उपजाऊ भूमि है ना, दैट फेनेटिसिज्म, जो इसकी फॉर फेनेटिसिज्म, फेनेटिसिज्म का मतलब होता है इसकी कट्टरता, एंड फंडामेंटलिज्म, और जो इसकी शुरुआत है, बी इट इन फैमिली, ये एक परिवार में भी होनी चाहिए, ट्राइब में भी होनी चाहिए, और ए नेशन में भी होनी चाहिए। देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, इन क्लोज और नैरो व्यूइंग, क्लोज में और नैरो व्यूइंग में कोई हार्म, नुकसान नहीं है। रिक्वायर्ड इन मैनी इंस्टेंसेज, इंस्टेंस यानी उदाहरण, ये कई उदाहरण में मिलता है। बट द पॉइंट इज टू आस्क, लेकिन पूछने वाली बात यह है, एम आई आल्सो कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग माई लेंस, क्या मैं अपने लेंस को बदल सकता हूं? नैरो फोकस नीड्स टू बी बैलेंस्ड बाय द वाइड एंगल व्यूइंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो नैरो फोकस है, इसको जरूरत है टू बी बैलेंस्ड, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, बाय द वाइड एंगल व्यूइंग ऑफ आइडियाज, ये हमारे आइडिया एंड बिलीफ, और जो हमारा विश्वास है वो सिस्टम के साथ में हमको कैमरे की तरह जिंदगी सेट करनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट केसेज, केसेज होते हैं ना दुनिया में, बहुत सारे केसेज होते हैं, उनमें से एक केस है, इज दैट ऑफ जलालुद्दीन बल्खी, एक जलालुद्दीन बल्खी का केस है। वो क्या है? नोन एज रूमी, उनको रूमी जाना जाता है। इट इज रिपोर्टेड दैट, ऐसा कहा गया है, whoever attended this talks, उनकी बात को, जो भी बात अटेंडेंट, उनकी बात को जो अटेंड करता था, came away आ जाता था with a deeper understanding of his own spiritual tradition, वो उनकी डीपर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में आ जाता था। That happened, ऐसा हुआ, थ्रू यूनिफाइंग इफेक्ट ऑफ एकम सत्य, ये एकम सत्य की वजह से ऐसा हुआ। बिलीविंग ट्रूथ इज वन, विश्वास करने के लायक जो ट्रूथ है वो एक है, थ्रू सेजेज यानी साधुओं के द्वारा, कॉल इट वेरियसली, इसको वेरियसली कहते हैं। दिस कुड नॉट हैव हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ, इफ रूमी ओनली प्रोपोगेटेड, अगर रूमी ने इसको फैलाया होता, टीचिंग ऑफ हिज ओन ट्रेडिशन, उसने फैलाने से नहीं हुआ ये। ऑल्दो ही वाज डीपली एंकर्ड इन इस्लाम, भले ही वो एक इस्लामिक थे। हिज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है उसकी ज्ञान की जानकारी, और द मैच्योरिटी ऑफ हिज फेथ, और उनके विश्वास की जो मैच्योरिटी है, एज फादर और लैंडो ऑफन रेफर्ड टू मेड इट पॉसिबल, ये फादर ऑर्लैंडो ने भी उसको रेफर किया है, टू एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, मेक ए शिफ्ट एंड जूम आउट टू वाइडर रियलिटीज, इसको दूर तक, वाइडर यानी चौड़ी सच्चाई बताया है, फ्रॉम यूनिकनेस टू कॉमनैलिटी, अलग अलग से लेकर कॉमनैलिटी, सबके लिए बनाती इसको। रूमीज वाज ए कारवां, रूमी का था एक कारवां, इनवाइटिंग मोर ट्रेवलर्स, ज्यादा यात्रियों को बुलाना, टू कम अलोंग, साथ में,
ऑन द पाथ, उस रास्ते पर, टू यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, जिससे बहुत सारे लोग आपस में जुड़ जाएंगे। नैरो व्यूइंग, नैरो व्यूइंग यानी कैमरे की तरह देखना, इज टू शार्पली फोकस्ड, ये भी एक शार्पली फोकस की तरह है। वाइल वाइड एंगल लुकिंग, जबकि दूरी दृष्टि को चौड़ा करके दूर तक एंगल को कवर करना। एंड इट्स इंक्लूसिव नेचर, और जो इसकी नेचर है, एनलार्ज द कंटेक्स्ट, इसका संदर्भ एनलार्ज हो जाता है। दिस हैज ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, ये इफेक्ट, ये गहरा इफेक्ट है ऑन वंस वे, एक आदमी के रास्ते में, ओ परसीविंग लाइफ, जो जिंदगी को समझता है। परसीव का मतलब होता है दिमाग में ग्रहण करना। इट इम्यूनाइजेज, इम्यूनाइज का मतलब होता है इम्यूनिटी, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो बीमारी नहीं आती है, तो ये हमको मजबूत करता है। वन अगेंस्ट मेंटल वायरस, वायरसेज, ये मेंटल दिमाग के वायरसों से हमको मजबूत करता है। ऑफ पार्शियल एंड नैरो एजम्पशंस, छोटे छोटे और छोटे छोटे एजम्पशन से दूर करता है। कन्विक्शन एंड सर्टेनिटीज से भी हमको बचाता है। कन्विक्शन यानी आप एक ही धारणा को लेके नहीं बैठे। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ ए वुमन गोइंग टू द बुद्धा, दूसरा केस है कि एक औरत है, वो बुद्धा के पास जा रही थी विद एन एकिंग हार्ट, एकिंग का मतलब होता है दर्द होना, उसके हार्ट में दर्द था। विद एन एकिंग हार्ट, दिल दुखते हुए जा रही। होपिंग फॉर सम रिलीफ, उसको उम्मीद थी कि कुछ आराम मिलेगा। फ्रॉम द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, उसका कोई मर गया होगा तो उसके आराम मिलेगा। बुद्धा सेंड्स हर, बुद्धा ने उसको भेजता है टू कलेक्ट सम मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड यानी सरसों के दाने लाने को कहा। फ्रॉम दोज, वहां से लाओ। फ्रॉम दोज हाउसेज, उन घरों से लेके आओ। वेयर देयर हैड बीन नो एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, जिनको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ हो अभी तक। रिटर्निंग एम्प्टी हैंडेड, वापिस लौटते हुए, आईएनजी है ना, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापिस लौटते हुए। सी रियलाइजेज, उसने महसूस किया, दैट एवरीवन हैड ए सैड टेल टू टेल, उसने टेल टू टेल का मतलब था कहानी कहना। उसने कहा कि एवरीवन, प्रत्येक आदमी ने सैड यानी दुख भरी कहानी बताई। दिस लेड टू व्हाट, ये कहां लेके गई हमारे को? द बुद्धा हैड इंटेंडेड, ये बुद्धा ने बताया, या बुद्धा का क्या बहाना था ये समझ में आया। ए शिफ्ट फ्रॉम ए नैरो फोकस, इसलिए शिफ्ट, जो नैरो फोकस पर जो शिफ्ट होना है, टू ए वाइडर एंगल। एंड विद दैट, उसके साथ में, शी केम टू बी स्पेयर्ड, उसको ये समझ में आ गया, फ्रॉम द वाई मी, कि मैं ही क्यों हूं दुखी। सिंड्रोम, ये किस चीज का संकेत? सिंड्रोम यानी बीमारी का प्रतीक होता है, लक्षण, उसको सिंड्रोम कहते हैं। वाइड एंगल, ये जो चौड़ा एंगल करते हुए, व्यूइंग यानी देखते हुए, व्यू करते हुए। एवॉइड्स फिक्सिंग अदर्स, तो अवॉइड करो, अवॉइड करते हुए, फिक्सिंग अदर्स, दूसरों को, और कन्वर्टिंग देम, और दूसरों को बदलते हुए। इट एक्सेप्ट्स, ये स्वीकार किया जाता है, अदर वेज ऑफ बीइंग, जो जिंदा रहने के दूसरे तरीके हैं, एंड एक्टिंग्स। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना सीखा है, सिखाया है। लोग दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है, और आप भी चाहें तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस करें तो एक दिन अखबार आप पढ़ना शुरू कर देंगे, पक्की बात है।
जरूरत सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन की है। ओके, गुड बाय।